जब जब बहार आई। जब इसने बोल दिया ना कि मैं गुंडे के खानदान से हूं, तब मैं दिखाऊंगा इसे, गुंडागिरी करके दिखाऊंगा। ऐसी हालत करूंगा इसकी, इसे अपनी औकात दिखाऊंगा। तूने क्या किया? जा कमरे में जा और उसको भी ले जा। तू भी जा इसके साथ। चलो दीदी, दीदी चलो। बेटा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, यहां से चला जा। तू चला जा बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बेटा यहां से चले जाओ। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा ना। अब अगर तुम में जरा सी भी गैरत और थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना, तो वापस मत आना इसके पास। भैया चलो भैया। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर में खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या होगा? वैसे भी उससे तो ज्यादा मजबूत हूं। इस इंसान को आपकी इज्जत की परवाह नहीं है और ना ही हमारे खानदान की। मैं तो आप लोगों का मुंह देख के चुप हो गया, वरना हाथ तो मैं भी उठा सकता था। ये मनीष को आज मैंने पहली बार ऐसे देखा है। ऐसी मारपीट करता है क्या? इतनी गाली गलौज घर में, इतनी वायलेंस। ये जुल्म हमारी जनरेशन सहती थी। आज के लोगों को ये सब सहने की जरूरत नहीं है। तुझे जवाब देना है अपने पति के हर जुल्म का। इसे ही तो नारी शक्ति कहते हैं। वाह वाह, तुम्हें तो सोशलाइट होना चाहिए। तुम तो नारी की दुख सुख को अच्छी तरह से समझती हो ना। यही शिक्षा दे रही हो अपनी बेटियों को। एक बेटियों का बाप होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, एक इंसान की हैसियत से मैं कह रहा हूं, तुमने नारी का अपमान किया है। मिस्टर कपूर, चुप रहिए आप। मैं अपनी बेटियों को संस्कार दे रही हूं,
संस्कार? तुम तो आग लगा रही हो, बातों से गुमराह कर रही हो। जल्लादों का पाठ पढ़ा रही हो तुम नारी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हो। अरे जो तुम कर रही हो उससे घर बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं। आप चुप रहिए मिस्टर कपूर। मैं अपनी बेटियों को कभी भी कमजोर नहीं बनाना चाहती। और टीना, आज के बाद अगर कोई लड़का टीना तुम्हारे आसपास नजर आया ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़वा दूंगा। हमें पुलिस को फोन करना होगा। तुम पर उसने जितनी भी जातियां की है ना, तुम्हें जितना भी सताया है उसने, सब पुलिस को बताना होगा। सुकेश, फोन दो मुझे अपना। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। Just leave me alone. Just leave me alone. देखा, रुला दिया ना इसे। कितना सताया है उस मनीष ने इसको। हर जुल्म सहती आ रही है ये। जुल्म सहने की आदत हो गई है इसे। सीमा, वो डरी नहीं है, अभी भी उसका हौसला बाकी है। सच्चाई का सामना करने का हौसला बाकी है उसमें। बात करते हैं। देखा मम्मी जी, इन मेहराज ने हमारे घर पे जादू टोना कर दिया है। अगर उन्होंने जादू टोना कर रखा है तो उसका तोड़ मैं भी जानती हूं। तू यकीन नहीं करेगी नीलू, इस कैंटीन में सब कुछ मिलता है। डोसा, वड़ा, पकौड़ा, आलू चॉप, बिरयानी। और इस कैंटीन का सरसों का साग खाएगी ना, पागल हो जाएगी। और यहाँ की मुगलाई, ओ माय गॉड। सुचित्रा, मैं जानती हूँ तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अब तुझसे क्या छुपाना। गजेंद्र कुछ भी नहीं काम कर रहे थे। उन्होंने अपना जो भी जमा जत्था था सब कुछ सुकेश जी के कहने पर इसी काम में लगा दिया। और ऊपर से ये सरीन राठी, वो भी मिला है। वो अपने पैसे मांगने के लिए इनको बार बार फोन कर रहा है। पागल हो गए हैं ये। बहुत टेंशन हो गई है घर में यार। मैं जानती हूँ सुचित्रा। मैं भी देखने लूं, तुझसे जब भी मिलती हूँ बस एक ही राग अलापती हूँ। है तो बहुत मुश्किल, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। एक वादा कर। बोल। चाहे मनीष जीजू और दीदी के बीच में कुछ भी हो जाए, या फिर गजेंद्र और सुकेश एक साथ बिजनेस करे या ना करे, तू मुझे नहीं छोड़ेगी सुचित्रा। तो कैसी बातें कर रही है? मैं तुझसे कभी अलग नहीं होगी, वादा करती हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ सुचित्रा। नीलू, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही है, बोल। नहीं नहीं, ऐसे ही थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। आज घर जाके मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। हो सकता है इस कोशिश में काम्या और मनीष भी एक हो जाए। नौ साल तुम्हें सिर्फ अपना परिवार दिखा है, मैं नहीं दिखा ना मेरा परिवार।
जब इसने बोल दिया ना कि मैं गुंडे के खानदान से हूं, तब मैं दिखाऊंगा उसे, गुंडागिरी करके दिखाऊंगा। देखो गलती हुई है तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम लोग माधवी चिंटू को क्या सिखाते हैं? गलती करते हैं तो सजा पनिशमेंट देते हैं या नहीं देते? हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। लो हाथ दो। तो इसे हाथी कहते, देख क्या रही हो? लो। अरे वाह, कौन सा डियो? गलती की बात करते हैं। गलती देखो, जब मैंने गलती की तो सजा मिलनी चाहिए। ये तुम्हारा हाथ, ये मेरा गाल, मारो थप्पड़। थप्पड़? ये क्या है मनीष? अरे गलती की सजा। गलती नहीं हुई मुझसे। हाँ लेकिन गलती की है, लेकिन गलती तुम्हारी ये नहीं कि तुम बाहर खा कर आए हो। गलती ये है कि अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर नहीं रखती, राइट? करेक्ट। तो जब मेरी गलती की वजह से बना हुआ खाना वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने बिना बताए बाहर खाना खा के आया, तो वो गलती है, तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। काम्या, थप्पड़ मारो, चलो। मनीष देखो देखो, मैं तुम्हें गुस्सा कर सकती हूँ लेकिन तुम पर हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, गुस्सा कर सकती हो, हाथ इसलिए नहीं उठा सकती क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। जी। ओके, वाइफ हस्बैंड पे हाथ नहीं उठा सकती, तो क्या हस्बैंड वाइफ पे हाथ उठा सकता है? वैसे तो हस्बैंड भी हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम मौके का फायदा उठाना चाहती हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मौके पे चौका मार रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि मैं भी बचपन से स्मार्ट हूँ। एक काम करते हैं, मैं खुद अपनी सजा ले लेता हूँ, जो मुझे पसंद हो वैसी छोटी सी एकदम मामूली सी वाली किस करके। है ना? वेरी स्मार्ट हो तुम। चलो हटो। अरे 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 अरे, क्यों नहीं कर सकता? देखो रीजन तो देना पड़ेगा ना। हम माधवी चिंटू के साथ क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज के लिए उन्हें मना करते हैं, मान लिया आइसक्रीम के लिए मना किया, हम लोग रीजन देते हैं ना। तो अभी तुम मुझे किसके लिए मना कर रही हो, तो किसके लिए मना कर रही हो वो समझाना तो पड़ेगा ना। वो राइट? इसके लिए मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना माधवी को होमवर्क करवाना है। ओके? देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ माधवी आ जाए उससे पहले, मतलब तो माधवी के आने से पहले ही किस कर लेते हैं। लॉजिकली आई एम राइट नो? अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। लाइक व्हाट? लाइक या तो तुम मुझे किस करो या तो मुझे थप्पड़ मारो। समझो, देखो भाई, मैंने अपना गाल आगे कर दिया है, इस पे चाहे तुम्हारा हाथ पड़े या तुम्हारे होठ, चॉइस इज योर्स। हाउ स्वीट, तुमने आंखें भी बंद कर ली। यू सो क्यूट। बाय। भैया भैया, आप सीट बेल्ट पहन लीजिए ना। भैया भैया प्लीज। सामान से प्रूव कर दो कि गुंडों के खानदान से हो। गुंडे के खानदान से बोला। भैया आराम से। क्या कर रहे हो ये तुम मनीष? मैं क्या कर रहा हूं? उसे नहीं पूछ सकती कि उसने क्या किया? सामान से 9 साल तुम्हें सिर्फ अपना परिवार दिखा है,
मैं नहीं दिखा, ना मेरा परिवार। जब इसने बोल दिया ना कि मैं गुंडे के खानदान से हूं, तो अब मैं दिखाऊंगा इसे, गुंडागिरी करके दिखाऊंगा। इसे अपनी औकात दिखाऊंगा। जब जब बहार आई, भैया 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 उठो भैया भैया। हेलो, कौन से हॉस्पिटल में? स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं? जानता हूं मैं, तुम्हें तो मैं कभी बुरा लगता ही नहीं हूं, है ना? आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपकी पत्नी हूँ। बस मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज गजेंद्र जी की हेल्प कीजिए ना, वो बहुत परेशान है। किसकी भाषा में बात कर रही हो तुम? किसकी भाषा में बात कर रही हो? हाँ, किससे मिलकर आ रही हो? बोलो। ओह, आई एम सॉरी, मैंने तो तुम्हारा मुंह दबाया हुआ है। तुम बोलोगी कैसे? डियर वाइफ, अब बोलो, किससे मिलके आ रही हो? किसकी सिफारिश लेके आई हो मेरे पास? सुचित्रा से मिलने गई थी। जब जब बहार आई, इतना मना करने के बाद भी तेरे पैर उस घर की तरफ बहुत जाते हैं ना? नहीं सुकेश, ऐसा मत कीजिए, अब मैं उससे मिलने कभी नहीं जाऊंगी। बहुत पांव फुदकते हैं ना तुम्हारे, बहुत पांव फुदकते हैं ना? अरे
डर क्यों रही हो? हाँ? रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं इस आयन से तुम्हारा पैर चला दूंगा? ये बिल्कुल ठंडा है, कुछ नहीं होता इसको। ये देख, ठंडा है। खामखा डर जाती है तुम। ये तो मैंने ऐसे ही लिया था। क्यों? कम कम। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार। हाँ, और देखो, अभी तुमने कहा ना कि तुम उनके पास नहीं जाओगी। अब तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। आई एम हैप्पी, सच्ची। रो मत, कम। अरे इतना नहीं रोते। चुप 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 चुप। दीदी, आईपीसी के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत अदालत मिस्टर मनीष मेहरा और मिसेस काम्या मेहरा का तलाक कराती है। तलाक छोड़ छाड़ कर भाग गए मुझे, बच्चों को। क्या था ये? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले हमारा डिवोर्स भी नहीं होता काम्या। तुम्हें सब पता था काम्या, मैं भूखा सो गया, एक बार भी तुमने पूछा मुझसे? यू आर हेटलेस। डिवोर्स हो गया है हमारा। हो गया है हमारा। आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सुहाग की निशानी है, राइट? देखो टीना, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, ना इस घर में ना उस घर में। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। दीदी, मनीष जीजू का एक्सीडेंट हो गया।